काऊन नमोकारं दिनवरवसरस्फटिकाय दर्शनमग्नं गच्छामि ग्राहकं मम समाधिन करनमन जिनवरे वीर हनुमान संकीर्तन अष्टकावंत नामक ये ग्रंथ है श्रीमद् भगवत कुंती आचार्य द्वारा रचित। इसके अंतर्गत जो पहला बाहु है दर्शन बाहु, उस दर्शन बाहु की चर्चा अपने यहाँ पर चल रही है। और इसके अंतर्गत यहाँ दर्शन की महिमा बता रहे हैं। दर्शन अर्थात श्रद्धान, श्रद्धान को दर्शन कहते हैं। और दूसरा दर्शन अर्थात ध्यान दर्शन, जैसे बोलते हैं ना मत, मत दर्शन, उसको दर्शन बोलते हैं। और तीसरा अर्थ क्या कहा कि जो लिंग है इससे पहचान में आता है ये जैन वो लिंग पर जो विकारी भगवान का है। इस प्रकार से ये दर्शन शब्द तीन अर्थों में चल रहा है। और फिर यहाँ कहा कि तो दर्शन से भ्रष्ट है, खुद भ्रष्ट है और दूसरों से अपनी पूजा कराना चाहता है। इसका श्रद्धान का ठिकाना नहीं, लिंग का भी ठिकाना नहीं है और वो से अपनी पूजा कराना चाहता है तो वो संसार में परिभ्रमण करेगा। और जो व्यक्ति ऐसे दर्शन भ्रष्ट की वंदना पूजन करते हैं का लिंग गलत है, जिनका जो धर्मेंद्र भगवान का जैसा आचरण जैसा लिंग कहा गया है वैसा बराबर जो पालन नहीं करते और उनकी जो पूजन भक्ति विनय करते हैं वो उनके साथ में संसार में ही परिभ्रमण करते हैं, निगोधादि में परिभ्रमण करते हैं, ऐसे यहाँ पे कहा। अब फिर कहा कि वास्तव में हमें पता कैसे लगे कि वो जिन लिंग कौन सा है, उस लिंग की पहचान के लिए यहाँ क्या कहा, मैम आज आवाज थोड़ी चेंज आ रही है आज आपकी। प्रकार की परिग्रह का तो त्याग करें और मन चिंताएं योगों का संयम करें और ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हो प्रत्यायित अनुमोदना पूर्वक और प्रत्यायित अनुमोदना से निर्दोष आहार खड़े खड़े जो ग्रहण करे वो वास्तव में सच्चा लिंग है। मैम आपकी आवाज इतनी अच्छे से नहीं आ रही है। मैम आवाज अच्छे से नहीं आ रही है आपकी इतनी। ना बहुत डिस्टरबेंस है, बाहर बहुत म्यूजिक चल रहा है, मेरे बगल में जो बैठी है उनको आवाज नहीं आ रही, आप लोगों को फिर भी आ रही होगी। यहाँ इतना डिस्टरबेंस है। थोड़ी तो आ रही है ना आप लोगों को? हाँ हाँ थोड़ी तो आ रही है। मुझे आवाज आ रही है मैम, अच्छे से नहीं आ रही है, जैसे हमेशा इतनी क्लियर आती है वैसे नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है मैम, आ रही है। हाँ ठीक। तो यहाँ पे कहा था सम्यक दर्शन से ही हमें अपने हितहित का निर्णय होता है। और जब हितहित का निर्णय हम जानते हैं तो उससे क्या होता है, मिथ्यात्व जो दुष्शील है उसका अभाव होता है और हमारा सम्यक स्वभावशील वो प्रकट होता है। और फिर हम अभ्युदय को प्राप्त होते हैं। अगर जब तक संसार में रहते हैं तब तक भी उच्च पद की प्राप्ति होती है और उसके बाद में फिर
मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो ऐसे अभ्युदय को प्राप्त करते हैं। फिर कहते हैं कि ये जो सम्यक है, ये सम्यक तो प्राप्त कैसे होता है? तो कहा ये सम्यक तो जिन वचन से प्राप्त होता है। और वो जिन वचन क्या है? ये जिनेंद्र भगवान के वचन, वो ही परम औषधि है। जिनेंद्र भगवान के वचन वो ही सब दुख, मतलब जैसे औषधि होती है वो हमारे कष्ट को हरती है, दुख को दूर करती है। तो हमारे जो संसार का रोग रोग क्या लगा है अपने को? जन्म जरा मरण संसार में ये रोग लगा है। तो इस रोग को हरने के लिए कौन सी औषधि है? ये शरीर के रोगों को दूर करने का तो हम प्रयास करते हैं, लेकिन ये तो होते हैं नहीं होते हैं, लगे ही रहते हैं। तो शरीर रोगों का पिंड है। लेकिन ये जो संसार रूपी रोग है, इस संसार रूपी रोग को हरने के लिए ये जिन वचन परम अमृत है, परम औषधि, जो हमारे सारे दुखों को विरेचन करके कुचल कुचल के बिल्कुल निकाल देते, एकदम साफ कर देते, विरेचन करके, और फिर अपनी हमको एकदम निराकुल जो आत्मा का आनंद है उसकी प्राप्ति कराते हैं। तो ऐसे जिन वचन अमृत के समान है, यहाँ तक की चर्चा हुई थी। अब है गाथा नंबर 18 है कि जिन वचन में दर्शन का लिंग अर्थात भेद कितने प्रकार का कहा है सो कहते हैं। आपने कहा था वो कि वो लिंग आपने बताया था, दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित हैं और मनवचन काय की वस्तु से सहित है, ये आपने जिन दर्शन बताया था। लेकिन फिर भी ये जिन वचनों में उस दर्शन के जो लिंग लिंग का अर्थ कर रहे हैं भेद, वो बाहर में वेश वो कितने प्रकार का है, किस किस प्रकार का वो वेश हो सकता है। क्यों लिख रहे कुंकुम आचार्य गाथा? क्योंकि पीछे लिखे है ना बहुत सारे वो जैनाभास, जैन नाम पर, जिन लिंग के नाम पर अनेक प्रकार के लिंग, अनेक प्रकार के, कोई दूसरा वेश कोई दूसरा वेश, और वो जैन अपने आप को कह रहा है। तो जिन वचन में दर्शन का लिंग अर्थात भेष कितने प्रकार का कहा है तो कहते हैं। अनेक प्रकार के नित्य मत्स्य, हाँ गाथा पढ़ेंगे पीछे। एक तो मेरे को ये गाथा का भी आपको बताना है, मुझे याद आ गया अभी, तो बता देती हूँ पहले। ये जो 13 नंबर की गाथा है उसका थोड़ा उच्चारण अपने से उस दिन सही नहीं हुआ था। 13 नंबर की जो गाथा है तो वो देवी पड़ंती यह तक बोल रहे थे अपन, फिर तेसिम जानंता लज्जा गारव भय, तो ऐसे ना करके देवी पड़ंतीयते, देवी पड़ंतीयते, सिम्बी को थोड़ा जल्दी बोलेंगे। देवी पड़ंतीयते सिम जानंता लज्जा गारव भयेन, तेसिम श्रीनाथी वो ही पावमानुमोयमानम। ठीक है ना? तो तेसिम को भी पहले वाले पाठ के साथ ही बोल। अभी आ जाइए, गाथा नंबर 18 है, बुलवाती हूँ मैं, पीछे बोलिएगा अर्चना जी। एगम जिण स्वरूपम एकं जिणस्वरूपं विधियम उत्कृष्टतावयानम विधियम् उत्किट्ठसावयाणं तु अवयानतय्यम अवरठियाणतय्यम् चौत्पुणलिंग दंसनम च ओत्थपुणलिङ्गदंशनं नथि एगम जिनस्वरूपम विधियम उत्कृष्टतावयानम अवरक्ष्यानतय्यं चौत्पुणलिङ्गदंशनं एकं जिणस्वरूपं विधियम् ओत्थिष्ठसावयाणं तु अवरठियाणतय्यम् च ओत्थपुणलिङ्ग है मैम हाँ बोलिए आप बोलिए। अवरठियाणतय्यम्
चौथ पुणलिंग दंसनम नथी। देखिए अर्थ देखिए, एगम यानी एक, एक तो क्या है, जिनस्य रूपम, जिनेन्द्र का रूप, जिन का रूप, जिन यानी जिनेन्द्र, एक तो जिनका, जिनका वो सर्वनाम नहीं, जिन यानी जिनेन्द्र भगवान का रूप, रूपम यानी रूप, एक तो जिनेन्द्र का रूप, विधियम यानी द्वितीय, विधियम यानी द्वितीय दूसरा, उत्कृष्ट काव्याणम यानी उत्कृष्ट श्रावक का। एक लिंग, लिंग पूछे थे कितने प्रकार के लिंग हैं जैन मत में, तो एक तो जो जिनका रूप है यानी जिनेन्द्र भगवान का जो रूप है, एक तो वो है। जिनेन्द्र भगवान कैसे होते हैं, अपने भगवान कौन से कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, कौन से आभूषण धारण किए हुए होते हैं, कौन से अगल बगल में कोई खड़ी होती हैं, कौन से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए होते हैं। जिनेन्द्र भगवान का जैसा रूप है, कहा था यथा जात रूप धर्म, जैसा जन्म के समय नंद दिगंबर रूप होता है वो रूप, तो एक तो जिनेन्द्र भगवान का रूप, विधियम यानी दूसरा, दूसरा रूप है उत्कृष्ट यानी उत्कृष्ट, श्राव्याणम यानी श्रावक का, दूसरा रूप है उत्कृष्ट श्रावक का, और अवरक्षियाणम तय्यम, तय्यम यानी तीसरा, तीसरा का, तीसरा किसका है, अवर, अवर यानी जगन्य में जो इठियाणम, अवर स्थितानम, संस्कृत में दिया है अवर स्थितानाम, यानी अवर यानी जगन्य में जो स्थित है। तीसरा लिंग किसका है, जो जगन्य पद में स्थित है। तो जगन्य पद में स्थित है का अर्थ क्या है कि है तो यानी जिनलिंग तो वैसा नहीं है, लेकिन है तो जगन्य पद में स्थित, लेकिन उससे ऊपर अब वो, मतलब वो अपनी हिसाब से उन्होंने टॉप लेवल प्राप्त कर लिया है, अपनी पर्याय में अपनी अवस्था में वो उससे टॉप नहीं जा सकते, तो उनको कह रहे हैं अवर स्थितानाम, कि वो जो जगन्य पद में स्थित है। तय्यम यानी तीसरा, चौथ यानी चौथा, पुण्य यानी पुनः यानी और, फिर लिंग दंसनम, लिंग का दर्शन यानी लिंग दर्शन में, नथी यानी नहीं है, और चौथा कोई लिंग दर्शन में, ऊपर कहा था जिन वचन में दर्शन का लिंग, दर्शन के कितने लिंग कहे हैं ये प्रश्न किया था, तो दर्शन के 3 लिंग कहे हैं, एक तो जिनका लिंग, दूसरा उत्कृष्ट चावक का लिंग, और तीसरे जो जगन्य पद में स्थित हैं उसे लिया है आरिकाओं का। ये चौथा और कोई लिंग दर्शन में नहीं है, चौथा और कोई दूसरा लिंग यानी वेश, लिंग का अर्थ यहाँ क्या कर रहे हैं, लिंग का अर्थ है वेश, जो बाहर से दिखाई दे, चिन्ह, चौथा और कोई लिंग दर्शन में नहीं है। ठीक है, गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करना है, गाथा पढ़िए। बोलिए, सुमन जी बोलिए गाथा। आप बोलेंगे मैम कि मैं बोलूं? आप ही बोल दीजिए। एकं जिनस्वरूपं विधियम् उत्किट्ठसावयानं तु कवरत्थियानतय्यं चौथपुनलिङ्गदंसनं नत्थि। हाँ, पद्यानुवाद बोलिए नूतन जी। एक जिनवर लिंग है उत्कृष्ट शावक दूसरा, और कोई चौथा है नहीं पर आरिका का तीसरा। देखिए अर्थ, दर्शन में एक तो जिनका स्वरूप है, वहां जैसा लिंग जिन देव ने धारण किया वही लिंग है। कैसा लिंग जिन देव ने धारण किया है, कि जो नग्न दिगंबर
जन्म के समय जैसा होता है वैसा, वो लिंग है। दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का लिंग है। कौन होते हैं उत्कृष्ट श्रावक? पता है उसको? मुनि महाराज श्रावक तो नहीं है। उत्कृष्ट श्रावक पूछ रहे हैं। उत्कृष्ट मतलब टॉप, श्रावकों में जो टॉप है। हाँ, तो कौन सी प्रतिमाधारी? हाँ, बढ़िया। बोलिए कविता जी को हाजिर। हाँ, कविता जी को हाजिर। क्षुल्लक जी और ऐलक जी। हाँ, देखिए उत्कृष्ट श्रावक में, उत्कृष्ट श्रावक का अर्थ है प्रतिमाधारी, और प्रतिमा उत्कृष्ट कौन सी है? 11वीं। लेकिन 11वीं प्रतिमा के दो भेद हैं। क्षुल्लक भी 11वीं प्रतिमाधारी है, ऐलक भी 11वीं प्रतिमाधारी है। तो यहाँ कौन सा लिंग को लेना है उत्कृष्ट श्रावक में? उत्कृष्ट श्रावक में क्षुल्लक जी को नहीं लेना है, ऐलक को लेना है। मतलब यहाँ पे जो लिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों में क्षुल्लक थोड़े समझ लो नीचे हैं, हाँ, और ऐलक ऊंचे हैं। तो उत्कृष्ट श्रावक का लिंग है दूसरा। हाँ, और तीसरा लिंग कह रहे हैं जो जगन्य पद में, स्त्रियों में अब उत्कृष्ट कितना जा सकती हैं? आरिका। जो जो लेवल ऐलक का है ना एक्चुअल में, वही लेवल आरिका का है। देखो क्षुल्लक कोई बने तो स्त्री क्या बनेगी? क्षुल्लक के स्त्रीलिंग क्या होगा? क्षुल्लिका बनेगी। फिर ऐलक जो अपन मुनिराज के साथ में स्त्रीलिंग को खड़ा करते हैं, आरिका को। हाँ, तो वही ऐलक के साथ एलिका होती है क्या? क्षुल्लक, क्षुल्लक पुल्लिंग है, क्षुल्लिका स्त्रीलिंग है ना। फिर मुनि पुल्लिंग है, तो अपन किसको बिठा देते हैं स्त्रीलिंग में? आरिका को। लेकिन ऐसा नहीं है, मुनिराज के लेवल की कोई स्त्री नहीं होती। तो आरिका है कौन? ऐलक का स्त्रीलिंग है आरिका। एलिका नहीं बोलते, आरिका बोलते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि स्त्रियों में वैसे भी श्रावकों में उत्कृष्ट श्रावक कह रहे हैं, तो ऐलक को ले रहे हैं, और स्त्रियों में उससे ऊपर पहुंचना होता ही नहीं है। तो दूसरा लिंग श्राविकाओं में वो आरिका का लिंग लिया। ये 3 लिंग है। ये लिंग का मतलब क्या है? ये 3 लिंग है क्या जैन दर्शन? ये जिनको दर्शन यहाँ कहा जा रहा है ना लिंग के आधार पर, ये जैन दर्शन है। पीछे भी कहा था कि जैन दर्शन का चिन्ह बताओ, तो ये जो करपात्र में आहार लेते हैं और परिग्रह से रहित हैं, वो सब। तो इसका मतलब ये है कि ही नमस्कार करने योग्य हैं। और दूसरा जो अपन नमोस्तु, जैसे इनको भी माता जी को क्या बोलते हैं? वंदना। नमोस्तु यदि करेंगे तो नमोस्तु किसको करेंगे? कि नमोस्तु तो जो नग्न दिगंबर मुद्रा है, नमोस्तु किसको करते हैं बताओ? भगवान को करेंगे या फिर मुनिराज को करेंगे? तो ये 3 ही लिंग हैं जो वंदन पूजन के योग्य हैं, या जिनके आधार पर जिन दर्शन वो बाहर में दिखाई देता है। इसके अलावा और दूसरा आप कोई और लिंग बना लो, ये भी लिंग है वो भी लिंग है, ऐसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहने, कि और कोई लिंग नहीं है इसके अलावा। यानी देश, इससे ये भी कह रहे हैं कि हम देश बता देते हैं। चौथे गुणस्थान वर्ती का कौन सा वेश होता है? अविरत समय जैसे चौथे गुणस्थान वर्ती हो, कौन सा वेश होगा? कौन सा वेश होगा? कपड़े कौन से पहनेगा, कौन से रंग के पहनेगा? कोई चौथे गुणस्थान में अपना ही रहेगा। हाँ, चौथा अपना रहेगा। तो अपन कौन से, अपना कोई फिक्स है यही कपड़े पहनने हैं? अभी अपन ने श्वेत, मैं कोई फिक्स है सफेद साड़ी पहननी नहीं है, जिसका जो पहनता है उसमें क्या है? तो ऐसा कोई वेश फिक्स नहीं है, ठीक है ना? मैम इससे इससे नीचे, एक मिनट, इससे नीचे कोई वेश फिक्स नहीं है। जैसे कि एक बार मेरी बात हो जाए पूरी फिर बोलना। जैसे ब्रह्मचारी का कौन सा वेश होता है? पहले ये बताओ, ब्रह्मचारी का गुणस्थान कौन सा है? ब्रह्मचारी जी होते हैं ना, अपने संघों में होते हैं, भैया जी बोलते हैं। ब्रह्मचारी जी का कौन सा गुणस्थान होता है? अरे जो संघों में भैया जी ब्रह्मचारी जी होते हैं, कौन सा गुणस्थान होता है उनका? 7 प्रतिमाधारी भी, तो भी 5 भी रहेगा, चौथा ही रहेगा। बोलो बेला भाभी। कोई सा भी नहीं होता उनका, तो मिथ्या दृष्टि में अरे ऐसे मत बोलो,
अगर हो, अगर हो, अगर आप अपन प्रतिमा क्यों हो किसी को, तो फिर हाँ हाँ अपन किसी को क्यों बोले, देखो अगर तो सातवीं प्रतिमाधारी चौथा हो तो होएगा ही ब्रह्मचारी, होएगा फिर। हाँ देखो, अगर वो ब्रह्मचारी सातवीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है ना, तो अगर वो प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी है, सातवीं प्रतिमाधारी है, तो हम तो ये मानते हैं भावलिंग के हैं, भावलिंग की देश रति चावक है, तो भी गुणस्थान कौन सा है उनका? पांचवा, पांचवा है ना, सातवीं प्रतिमा, ये प्रतिमाएं पांचवें गुणस्थान में आती है। और अगर हो सकता है प्रतिमाधारी जो नॉर्मल यूं ही ब्रह्मचारी हो, तो फिर चौथा हो सकता है। और फिर ये भी हो सकता है जो ये कह रही है कि मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, ब्रह्मचर्य ले लिया, उसमें क्या है, वो भी हो सकता है ना। तो अब ब्रह्मचारियों का कौन सा ड्रेस होता है, कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए? कि साहब हम तो उन्हीं को, हम हाँ व्हाइट, हम तो उन्हीं को ब्रह्मचारी मानेंगे जो व्हाइट कपड़े पहने। अच्छा, सिले हुए कपड़े पहने कि धोती दुपट्टा ही पहने? धोती कौन से पहने? धोती धोती दुपट्टा। दुपट्टा पहने। कोई जरूरी नहीं है, और कोई जरूरी नहीं है धोती दुपट्टा, कोई जरूरी हाँ, नहीं है, चोला पजामा भी देखिए पहन ये सकते। बस 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 बस, देखिए तो ये तीन जो कहे ना, और छिल्लक जी को और यहाँ गिनाया नहीं है, लेकिन वहां पे भी ड्रेस फिक्स है छिल्लक जी की भी, हो जो लंगोटी और खंड वस्त्र। इससे नीचे 11वीं प्रतिमा से नीचे उतरो आप, 10वीं हो, 9वीं हो, 8वीं, 7वीं, छठी, और फिर नीचे, ये तो पांचवें गुणस्थान की हुई, फिर चौथे गुणस्थान में इससे नीचे कोई बेस फिक्स नहीं है। तो फिर की 10वीं प्रतिमाधारी कोई हो और बढ़िया लाल पीले ऐसे भड़कीले चटकीले कपड़े पहने, कि वो तो विशुद्धि बढ़ी है ना। तो भाव ही नहीं आता कि हम ऐसे भड़कीले चटकीले लाल पीले और इस तरह के हम भट्टारक पहनते तो हैं। हाँ, वो भी वो उनका मतलब वो एक वैसा कलर, वो उस परंपरा में वहाँ वो चला, समझ लो वाला, इसीलिए कह रहे हैं। ये सब ये जो चला है ना, भट्टारक परंपरा चली उस समय, और श्वेतांबर मत चला उस समय, और पीछे नाम दिए थे यापनीय संघ और द्राविड़ संघ, ये सब। तो उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि और कोई लिंग दूसरा वो जैन दर्शन में मान्य नहीं है, ठीक है ना। और फिर क्या क्या काम करते हैं, ये तो पीछे लिखा है ना, दूसरों को अपने पैरों पड़ाते हैं और खुद अपने आप को दर्शनीय, सब उसी उन्हीं को माइंड में रखते हुए ये सारा लिखा है कुंतुंडाचार्य ने। तो क्या कह रही थी मैं, कि 11वीं प्रतिमा से नीचे जो भी प्रतिमाएं हैं या जो भी स्थिति है, वहां कोई वेश फिक्स नहीं है। हम ब्रह्मचारी किसको समझते हैं कि बस जो सफेद कपड़ा पहने, स्त्री है तो बिल्कुल सफेद साड़ी और ऐसे माता जी की जैसे बन के रहे, पुरुष है तो बिल्कुल धोती दुपट्टा पहन के रहे, ऐसा कोई वेश फिक्स नहीं है। ब्रह्मचारी है, पुरुष है, पैंट शर्ट पहन सकता है, दूसरे रंग के भी पहन सकता है। स्त्री है तो वो भी जो कपड़े पहनती हो, जो साड़ी पहनती हो, सलवार सूट पहनती हो, जिस रंग के पहनती हो, पहन सकता है, उसमें क्या है। जब तक हाँ वो प्रतिमाधारी हो जाए और वो विरक्ति उस हिसाब से बढ़ जाए वैसे, लेकिन सामान्य रूप से ब्रह्मचारी तो कोई ऐसा, पंडित का कौन सा वेश होता है। अब ये तो ठीक है कुर्ता पजामा पहने और आजकल थोड़ा सिस्टम चल गया है टोपी लगा, लेकिन ऐसा कोई वो थोड़ी ना कि उसी से वो पंडित होगा। इसके अलावा और कोई वेश नहीं है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। मतलब वेश देख के जो पूज्यता वाली बात आ रही है, तो ये नहीं, पूज्यता रूप वेश कहे हैं। इसके अलावा और कोई वेश जिन लिंग में मान्य नहीं है का मतलब है जैन दर्शन में नहीं है। और जो भी है वो फिर पूज्यता या जैसे अर्घ चढ़ाने वाली बात आती है ना, तो अष्ट द्रव्य से पूजन होती है जो पंचपर्णिस्ती पद में स्थित है मुनि राजों तक। और फिर खाली हम महार्घ में बोलते हैं, महार्घ में क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं आद्यनामादे जम्बूद्वीपे पे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे जयपुर नगरे, है ना, मासानुमासे उत्तम मासे मुनियारी का नाम, श्रावक श्राविका नाम, शिल्लक शिल्लिका नाम, सकल कर्म चार्थम, बस वो वहां बोलते हैं श्रावक शिल्लक शिल्लिका नाम, और है ना मुनियारी का नाम शिल्लक शिल्लिका वहां बोलते हैं। इसके अलावा कोई शिल्लक शिल्लिकाओं की पूजन नहीं होती, लेला कारिकाओं की पूजन नहीं होती। मैम अपनी शंका ठीक रख लूं क्या? है, चलिए बोलिए बोलिए।
मैं बोली क्या माता जी को जगन्य पद के लिए क्यों कहा गया, जगन्य पद बोला गया माता जी का यहाँ पे? माता जी तो अलग जी से वैसे मतलब उत्कृष्ट पद में है, मतलब वृत्ति के अनुसार, वृत्ति की अपेक्षा। मैंने कहा ना जगन्य पद को मतलब वर्ड ऐसा इसलिए लिया है कि और नीचे है ऐसा नहीं कह रहे हैं। जगन्य पद का मतलब है जगन्य पद अलग जी का को उत्कृष्ट पद कहा गया, अलग जी के लिए उत्कृष्ट पद। अरे और उत्कृष्ट पद वर्ड नहीं दिया, पद वर्ड नहीं दिया, उत्कृष्ट श्रावक बोला गया है ना, तो है ना उत्कृष्ट श्रावक। तो माता जी को जगन्य का क्यों बोला गया है? मुझे बोलने तो दीजिए, तो आप बोल रही हैं क्या? देख, वहाँ अवर स्थित का है ना, अवर स्थित मतलब दूसरे में, मतलब ये तो पुरुषों की बात चलती है ना, तो अवर मतलब अपर, अपर यानी स्त्रियों में, तो स्त्रियां वैसे ही समझ लो पुरुषों से सहना नाजी की अपेक्षा से हीन होती है। पुरुषों में अगर चौथा काल चल रहा है तो छह सहनन हो सकते हैं, पर स्त्रियों में निचले 3 सहनन ही हो सकते हैं। चौथा चल रहा हो तो 5 कोई सा भी, मतलब वो भूमि को छोड़ देना, कर्म भूमि के पास स्त्रियों को वो अवर स्थित कहा है। स्त्रियों को नीचा के अगर ऐसा बात नहीं है, लेकिन स्त्रियां उस पद में, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था, उस पद में रहते हुए वो उस स्थिति में रहते हुए उस टॉप को प्राप्त की है, इससे ऊपर वो नहीं जा सकती है। तो जगन्य यानी स्त्री होते हुए भी, यहाँ जगन्य का अर्थ स्त्री करने का, जगन्य को आप नीच बने के अर्थ में मत देखिए, अगर यानी अपर किया है ना उन्होंने शब्द, ये अर्थ में मतलब जगन्य लिखा है, मूल में अवर है अपर, अपर का मतलब होता है इसके, जैसे वो है ना अपने नदियों वगैरह की पूर्वा पूर्वगा शेषास्त अपर, अपर मतलब ये पूर्व में जा रही है तो वो अपर यानी उससे अपोजिट पश्चिम में जा रही है। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं तो दोनों पुरुषों के लिंग है, एक मुनि का लिंग और एक श्रावक का लिंग। तो अब जो अपर पद में स्थित है महिलाओं में, स्त्रियों में, तो स्त्रियों में उत्कृष्ट कौन है? वाणी। ऐसा कह रहे हैं, तो अवर स्नानम तो स्त्रियों या जगन्य को तो अर्थ में अर्थात किया है ना। आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज नहीं आ रही? बहुत अजीब, मतलब ढंग से नहीं आ रही। करके आवाज आ रही है। आ रही है, समझ में आ रहा है। मीना भाभी का आज कान ज्यादा ठीक ले चल रहा है। चलिए चलिए चलिए, बातें नहीं चल रहे बंद करिए आवाज, माइक बंद करिए। लास्ट वाली लाइन समझ में नहीं आई। हाँ बता रहे वहाँ जैसा लिंग संदेह में धारण किया वही लिंग है तथा दूसरा। अब तो आवाज ही नहीं आ रही। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है ज्योति भाभी। अब आ रही है? हाँ अभी बेटर है, अब आ रही है? हाँ बेटर आवाज आ रही है। मैम मेरे को एक प्रश्न पूछना है कि ये आरका माता जी की क्या अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं? आरका माता जी की अष्टद्रव्य से पूजा होती है क्या? अब वो ऐसा है, कहीं होती है कहीं नहीं होती है, यही है उसमें। लेकिन अ, वैसे अष्टद्रव्य से पूजने योग्य जो पंच परमेष्ठी में स्थित है वही होते हैं। फिर भी मैं और अलग देख लूंगी, माता जी का अलग से भी वो उत्कृष्ट वही है तो होनी चाहिए, कि जहां तक मुझे ध्यान है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं और कंफर्म थोड़ा और देख के बता दूंगी। अभी ये जो मतलब ये तो आहार वगैरह देते हैं, मेरे साथ बैठे हैं, पर वो भी बोल नहीं रहे हैं होती है कहीं मैम, नहीं पूजा होती नहीं होती है माता जी की। है। तो कहीं नहीं होती से लग रहा है कि शायद मतलब वही सही है कि मूल में वो है कि नहीं होती, क्योंकि पूजन नग्न दिगंबर लिंग की ही होती है जो अष्टद्रव्य से पूजन होती है। वैसे ही मार्ग वगैरह बिल्कुल लोगों को ज्ञान भी नहीं होता, कहीं भी चढ़ा देते हैं, वैसे भी ज्ञान भी कहाँ, आपने ग्रंथ पहला किसी ने पढ़े नहीं है, शास्त्र किसी ने पढ़े नहीं है, बस वो तो देखा देखी कुछ भी वैसे ही करते हैं। अब वही है ना, कोई बताए करे तब समझ में आए। भावार्थ
जिन मत में तीनों लिंग अर्थात भेष कहते हैं, एक तो वह है जो यथाजात रूप जिनदेव में धारण किया, तथा दूसरा 11वीं प्रतिमा के धारी उत्कृष्ट श्रावक का है, और तीसरा स्त्री आरिका हो उसका है। यानी अवरित्याणम जो अपर में स्थित है, अपर में स्थित है अर्थात स्त्रियों में जो उत्कृष्ट रूप से स्थित है, ये अर्थ करना। वो जगन्य पद छोड़ दो आप, वो तो अनुवाद में किया है। अवर स्थितानाम अपर यानी जो ऊपर का है पुरुषों के, उससे अपर यानी स्त्रियों में जो स्थित है, कहाँ स्थित है, वही उत्कृष्टता। तो स्त्रियों में जो उत्कृष्टता में यानी आरिका, तो तीसरा स्त्री आरिका हो उसका है। इसके सिवा चौथा अन्य प्रकार का वेश जिन मत में नहीं है, जो मानते हैं वे मूल संघ से बाहर हैं। इसके अलावा किसी वेश को अगर कोई मानते हैं, पूछते हैं, तो किसको इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि कोई कपड़े पहने हुए हैं, वो अपने आप को मुनि कहते हैं, मुनि है, तो ये नहीं कहते हम श्रावक हैं या हम 11वीं प्रतिमा दस। तो वो अपने आप को मुनि कह रहे हैं, जिन्हें हम मुनि मान रही है, तो वो जिन मत से मूल संघ से बाहर है। और दूसरे कोई कपड़े पहने हुए हैं, कुछ जो लिंग कहा है इसके अलावा परिग्रह रखे हुए हैं किसी भी तरह का, जो 28 नियमों के पालन की बात कही है, या मूल भी दिया है, पसणे दंसणम होगी करण शुद्धे, पसणे दंसणम होगी 14वीं गाथा में। वो फंसते खड़े होकर आहार लेते हैं और करण शुद्धे मन वचन काये थे व्रत खाने तक से जो आहार को ग्रहण कर रहे हैं, उसको करने मतलब खुद को बना रहे हैं ऐसे तो नहीं है, बनवा रहे हैं क्या बन गया उनके निमित्त से, उनके उद्देश्य से। हाँ, तो वो जैसे क्योंकि उद्दिष्ट भोजन का त्याग 11वीं प्रतिमा में हो जाता है। मेरे उद्देश्य से बनाया गया भोजन उद्दिष्ट भोजन है। आवाज बराबर नहीं है। तो अपने लिए बनाते हैं इतनी वैरायटी, अपने लिए इतनी वैरायटी बनाते हैं क्या? तो वो यहाँ लिखा है भोजन की शुद्धि, यानी 9 कोटि से तो त्याग होता है ना ये, और ये उद्दिष्ट त्याग 11वीं प्रतिमा में हो गया। अपने निमित्त से तो बनाए हुए रहता है कि साधु क्या त्याग करेगा, क्या नहीं देगा, क्या हटाएगा, क्या करेगा, क्या ना पकड़ेगा, वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन मतलब बात ये आई ना कि अपने लिए बनाया, ठीक है हम अपने लिए बनाते हैं, तो अपने लिए बताओ अपन इतनी वैरायटी बनाते हैं क्या? बोलिए रश्मि, कुछ कह रहे हो? हाँ, एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही और मैं पूछना चाह रही थी कि प्रथम लिंग जो बोला उत्कृष्ट लिंग, वो जिनेंद्र भगवान का बताए या महाराज श्री का? देखिए आप मुनि महाराज का। कंफ्यूज हो रहे हैं, उत्कृष्ट अलग से नहीं है, उत्कृष्ट वर्ड श्रावक के साथ है। दूसरा लिंग उत्कृष्ट श्रावक का, लिंग को उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नहीं कह रहे। नहीं, दूसरा लिंग नहीं, मैं प्रथम पूछ रही हूँ, प्रथम। हाँ, प्रथम लिंग तो कहना, एक तो जिनका, तो एक यानी पहला वो लिंग है, इसमें कोई कंपेयर नहीं कर रहे, ये 3 लिंग है, ये कह रहे हैं कौन उत्कृष्ट है कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये नहीं कह रहे, ये केवल श्रावक का लिंग। तो कौन सा श्रावक? श्रावक 11 प्रकार के बता रखे हैं आपने हमको, तो कह रहे हैं उत्कृष्ट श्रावक जो 11वीं प्रतिमाधारी, उसमें भी एक है, एक वस्त्रधारी है वो। और तीसरा जो अपर पक्ष में यानी स्त्रियों में जो है, स्त्रियों में जो टॉप पे स्थित है, तो वो आर्य। बस ये नहीं तो 3 लिंग हैं। ये नहीं तो जैन दर्शन के पहला नाम को, पहला किसका नाम लिया आपने, जिनेंद्र भगवान का या मुनि महाराज? जिनेंद्र भगवान का जो रूप है, तो वो जिनेंद्र भगवान का रूप मुनिराज में दिखता तो है। मुनि राजों का प्रथम। हाँ, जिनेंद्र भगवान तो वैसे चलते फिरते तो अपने को मिलते नहीं है ना। अगर हो भी वर्तमान में जिनेंद्र भगवान, पहली बात तो है नहीं, अगर हो तो भी जमीन पे तो मिलेंगे नहीं, पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर होंगे, यहाँ तो मिलेंगे नहीं। तो अभी अपने को देखने में जैन दर्शन कहाँ दिखाने, किसी को ले जाए तो 5000 धनुष ऊपर एकदम से, और हर समय अवेलेबल भी नहीं है जिनेंद्र भगवान। तो यहाँ जिन का रूप यानी जो जिनेंद्र भगवान का जैसा रूप है, ऐसे नग्न दिगंबर मुनिराज। ठीक है, ठीक है, शायद मैंने मुनिराज वर्ड बोला ही नहीं, मुझे लगा अंडरस्टूड है, तो मैंने शायद रूप बोला ही नहीं। सही बात है, अच्छी बात। तो पहला लिंग है नग्न दिगंबर मुनिराजों का, दूसरा लिंग है उत्कृष्ट श्रावक यानी एलक एलक। का, और तीसरा लिंग कह रहे हैं वो
माता जी। आरिका माता जी। ठीक है, इस तरह से ये 3 लिंग यहाँ पर गए हैं। आप लोगों को आवाज आ रही हो तो आगे कंटिन्यू करें, तो डिस्टर्बेंस यहाँ बहुत शोर है। तो इसलिए इनका प्रश्न एलक को नीचे रखा है, माता जी को ऊपर। तो उसका कारण यह है कि वो स्त्री पर्याय में इससे ऊपर जा नहीं सकते, इसलिए उनको महाराज के लेवल में रखते हैं अपन। इसीलिए हम मुनिराज के साथ में आरिका का लेवल बना रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो है कहाँ? एक्चुअल में वो है एलक जी के लेवल, लेकिन स्त्री पर्याय में उससे अधिक जा नहीं सकती, इसलिए उसको चार से व्यवहार से महाव्रती कह देते। भाई इससे ज्यादा कर नहीं सकते, जितना कर सकते उतना किया। एलक जी तो और कर सकते हैं, इसलिए उनको नीचे रखा। मैं माता जी 11 प्रतिमाधारी माना जाएगा माता जी को। हाँ, 11 प्रतिमाधारी ही है माता जी। चलिए इतनी ही लेते हैं फिर। मतलब मुझे भी बहुत ही शोर आ रहा है। मैंने कहा था कि कल करेंगे, पर शोर आ रहा है। कट रही, बहुत ज्यादा कट रही। चिल्ला के बोलना पड़ता है मेरे को। चलिए, पता नहीं कल भी यही रहेगा क्या यहाँ पर। तो उच्चारण चलेगा। चलिए गाथा गाथा पढ़ लेते हैं, गाथा का उच्चारण कर लेते हैं, फिर भावार्थ थोड़ा बड़ा है तो वो कल कर लेते हैं। आगे कहते हैं कि ऐसा वायलिंग हो, उसके अंतरंग श्रद्धान भी ऐसा होता है, और वह सम्यक दृष्टि है। देख लीजिए, गाथा बोलेगा शशि भाभी। हाँ। वणवपयथा पंचती पंचति सततचने तिष्ठा तदहैतानरूवम् तो सिद्धिट्टि मुने यवो पंचसी तच्चिणिदिष्ठा सद्दहैतानरूवम् सो सद्दिट्ठि मुनि यवो। छेदवनवपयथा पंचति सततचनिदिष्ठा सद्दहितानरूवम् सो सद्दिट्ठि मुने यवो। ये ज्यादा डिस्टरबेंस तो सबके माइक खुल ज्यादा डिस्टरबेंस तो सबके माइक खुलने हैं करीब करीब, इसलिए आ रहा है। नहीं, माइक तो आप ही का खुला है, बाकी सब बंद है। यहाँ यहाँ क्या है, वो नवरात्रों का ये दिन भर से चल रहा है। हमारी भी मुश्किल पड़ रही थी बहुत। नवरात्रा लग गई है ना, तो यहाँ कोई मतलब अन्य मतों का वो चल रहा है, तो बहुत तेज तेज गाने वाने बज रहे हैं। अभी तय करते हैं, हर्ष भी बाद में करेंगे, कल ही करते। पता नहीं कल भी ठीक होगा या नहीं। चलो, कर लेते, चलो अर्थ करते हैं। 6 द्रव्य यानी 6 द्रव्य, नवपयत्था यानी 9 पदार्थ, पंचत्थी यानी 5, पंचत्था पयत्था पंचत्थी, पयत्था यानी पदार्थ, नव पयत्था यानी 9 पदार्थ, पंचत्थी यानी 5 अस्थि का है, सत्य तच्च यानी 7 तत्व, निर्दिष्टा यानी निर्देशित किए गए हैं, कहे गए हैं, सद्दहई यानी श्रद्धान करता है, दान यानी उनका, रूपम यानी स्वरूप का, उनके स्वरूप का जो श्रद्धान करता है, तो यानी वह, सद्दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि, मुणे अबो यानी जानना चाहिए। कह रहे सम्यक दृष्टि कौन होता है? सम्यक दृष्टि के लिए समझ लो, सम्यक दृष्टि कैसे होता है या सम्यक दृष्टि की पहचान के लिए यहाँ ये बता रहे हैं कि 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्थिका और 7 तत्व जो जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं, उनके स्वरूप का जो श्रद्धान करता है, उसे सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। इस प्रकार से एक गाथा और पद्यानुवाद पढ़ लीजिए कोई।
बोलिए आशा आंटी गाथा बोलिए। छेदवनोपयथा पंचतिसतनिर्दिष्टा सप्तहितानगुणं सोऽसत्तिष्ठि मुने यौको छेद्रव्यनवतत्त्वात् चिन्व देव ने जैसे कहे है वही सम्यक दृष्टि जो उस रूप में ही सत्य है। चलिए जिनवाणी स्तुति बोल दीजिए। नूतन जी आप भी बोल दीजिए। माइक बाकी लोग बंद कर लीजिएगा जिनके भी माइक चालू है। पर मैं नहीं कृतत्व मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय होगा जिनवाणी में। जय जय